नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने परेशानी और खौफ का जिक्र किया था, शिकायत की थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब्र की तलकीन की थी। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी अदी इब्ने हातिम को मुखातब कर कि अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई, तुम तवील उम्र पाए, तो बहुत सारी निशानियां देखोगे। उनमें से एक निशानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि तुम देखोगे कि एक आदमी ज़कात देने के लिए अपने हाथ में सोना या चांदी लेकर निकलेगा। वो ढूंढेगा ज़कात लेने वाले को, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं पाएगा, वो कोई लेने वाला नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर ये दौर लाया। उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में इतने खुशहाल हो गए लोग कि कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं रहा, कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं, सब ज़कात देने वाले उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रहम व करम था। क्यों? इनके किताब व सुन्नत को मजबूती से थामे रहने की वजह से। तो लोगों की दो किस्में हुई, एक वो जो मुत्तकी परहेजगार दीनदार हो और दुनियावी एतबार से भी खुशहाल, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कोई भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो मोमिन हो तो हम उसकी दुनियावी जिंदगी बेहतर कर देते हैं, दुनियावी जिंदगी उसकी बड़ी बेहतरीन हो जाती है और आखिरत में हम उसे बेहतर बदला देते हैं। दूसरे वो जो मुत्तकी परहेजगार दीनदार है लेकिन दुनियावी एतबार से परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजेगा, बहुत सारे इनामात से नवाजेगा। हज़रत सहाबा को देखें कि वो दुनियावी एतबार से परेशान रहे, लेकिन उन्हें बड़ा इत्मीनान था, बड़ा इत्मीनान था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत बर्बाद होने से बचा ली, आखिरत बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए कि उनके पास कामयाबी का मेयार दुनियावी जिंदगी में कामयाब होना नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की आयत थी उनके पास कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम की आग से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वही शख्स कामयाब है, वही कामयाब है। कामयाबी का ये मेयार था और उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से बचने की। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे रज़ामंदी का ऐलान किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। लोगों की तीसरी किस्म जो बेदीन है और फिर अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान, लेकिन हम देखेंगे दुनियावी एतबार से बड़े खुशहाल हैं। तो याद रहे ये खुशहाली नहीं है, ये खुशहाली नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उन्हें ढील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजा की एक शक्ल ढील हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान जब अमल करता है तो उसे फौरी बदला देता है, उसके लिए दूसरी नेकी, एक नेकी किया दूसरी नेकी उसके लिए आसान कर देता है और फिर क़यामत के दिन उसे अच्छे से अच्छा बदला दिया जाए, उसके अमल का फौरी बदला, दूसरी नेकी की तौफीक। और जब इंसान बुराई करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरी उसे नहीं पकड़ता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ढील देता है। एक बुराई किया दूसरी बुराई करने लगता है, दूसरी से तीसरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ढील देता है। और जब बहुत सारी बुराइयां जमा हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक उसको पकड़ लेता है। तो इंसान को सोचनी चाहिए कि अल्लाह